अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री, जो कि अक्सर अपने ऑन द स्पॉट फैसलों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपने काम करने के तरीके से अफसरों को न केवल हैरान कर दिया, बल्कि उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसला लेते हुए 2 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट भी रोक दिया। सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है। आपने कब कंप्लेंट की थी? इनको कंप्लेंट की, इन्होंने कोई कंप्लेंट नंबर दिया आपको? मोबाइल में डला हुआ है, तो जरा वो कंप्लेंट नंबर बताओ जरा। मैं दोस्त प्रद्युम्न सिंह तोमर बोल रहा हूँ, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश से। आप पूरा बताइएगा। दरअसल भोपाल में ऊर्जा मंत्री आए हुए थे, क्योंकि भोपाल के पास सीहोर में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री, उन्होंने मंत्रियों के साथ, उनके जो कैबिनेट के मंत्री, उनके साथ एक मंथन की बैठक रखी थी। सोमवार को ये बैठक हुई थी। उसके बाद ग्वालियर न जाते हुए ऊर्जा मंत्री भोपाल में थे। इस दौरान उन्हें अचानक से इस तरीके से खबरें आई कि कॉल सेंटर पे जब बिजली की समस्याओं से परेशान लोग बिजली कंपनी के कॉल सेंटर पर फोन कर रहे हैं, तो उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। बस फिर क्या था, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक से मंगलवार शाम को बिजली विभाग के कॉल सेंटर पहुंच गए। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में यह कॉल सेंटर था। वहां पे ऊर्जा मंत्री गए, उन्होंने रजिस्टर चेक किया। उस रजिस्टर में दरअसल ये बताया गया था कि कितनी बार किस शख्स ने कॉल सेंटर पे फोन किया है, यानी अलग अलग नंबरों से हो या फिर उसके नंबर से हो। इसके बाद खुद ऊर्जा मंत्री ने भोपाल के भानपुर इलाके में रहने वाले वसीम खान को फोन किया। कॉल सेंटर पे ही बैठ करके बाकायदा जब ऊर्जा मंत्री ने वसीम खान से बात की और उनसे पूछा कि उनकी समस्या का निराकरण हुआ या नहीं, जिसके लिए उन्होंने कॉल सेंटर फोन किया था, तो जवाब में वसीम खान ने बताया कि 4 बार उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बिजली विभाग के कॉल सेंटर पर बिजली न आने की समस्या की शिकायत की, लेकिन दिन भर फोन करने के बावजूद उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसके अलावा महगांव के रहने वाले केदार सोनी ने भी इसी तरीके की शिकायत ऊर्जा मंत्री से की, जब उन्होंने कॉल सेंटर में बतौर कॉल सेंटर कर्मचारी बन के फोन किया। जानने वाले को यह नहीं पता था कि ये फोन ऊर्जा मंत्री खुद कर रहे हैं। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने जब लोगों की शिकायतें सुनी, तो उन्होंने पाया कि कॉल सेंटर पर कई बार फोन करने के बावजूद भी ग्राहकों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। और बस इसी बात पर ऊर्जा मंत्री ने तुरंत जो वहां के अधिकारी थे बिजली कंपनियों के, उनको एक असिस्टेंट इंजीनियर और डिविजनल इंजीनियर की एक इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री का गुस्सा यही नहीं रुका, उन्होंने बाकायदा कॉल सेंटर का संचालन करने वाली निजी कंपनी पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद, इस कार्रवाई के बाद जब हमने ऊर्जा मंत्री से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें लंबे समय से इसकी शिकायतें आ रही थी कि बिजली कंपनियों के जो कॉल सेंटर हैं, उस पर फोन तो उठा लिए जाते हैं, बातचीत कर ली जाती है, कंप्लेंट लॉग कर ली जाती है, लेकिन उसका निराकरण नहीं होता है लंबे समय तक। इसी तरह की शिकायतें जब बार बार आती रही, तो उन्होंने खुद औचक दौरे का फैसला किया। और इस दौरे में जब उन्होंने 2 लोगों से बात की, तो उसी दौरान ऑन द स्पॉट उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। उस दौरान भी वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर खुद ही नालियों में उतरकर सफाई करने में जुट जाते थे। उन पे आरोप ये लगते थे कि ये काम उनका नहीं है, लेकिन वो ये साफ कहते थे कि उनकी विधानसभा में अगर कोई समस्या है तो उनकी समस्या है, उसे दूर करना उनका कर्तव्य बनता है। हालांकि बाद में उन्होंने कमलनाथ सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, 2020 के नवंबर महीने में चुनाव लड़ा, उपचुनाव, और वहां पे जीतने के बाद शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री बने। ऊर्जा मंत्री बनने के बाद, यानी भाजपा में आने के बाद भी प्रद्युम्न सिंह तोमर के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रद्युम्न सिंह तोमर अक्सर अपने विधानसभा क्षेत्र में या अलग अलग जगहों पर ऑन द स्पॉट फैसले ले देते हैं, जब वहां पे वो औचक दौरे पे पहुंचते हैं।